हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैंने R15 की सर्विस कराई है और लगभग 10 दिन हो चुके हैं। तो बताऊंगा क्या एक्सपीरियंस रहा, तो एक बार ये दिखा देता हूँ। और मैं बीच में बना नहीं पाया और कुछ ऐसा भी हुआ जिसे बनानी भी पड़ेगी वीडियो, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। तो यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। और पहले जो सर्विस कराई थी उसकी भी फ़ोटो डाल दूँगा, और वीडियो भी है। थोड़ी ज़्यादा नहीं बनाई, लेकिन बाद में वही है ना, पछतावा होता कि बनानी चाहिए थी ऐसे बंदों के लिए जिन्होंने किया। लेकिन थोड़ी बहुत बनाई थी, तो आपको दिखा देता हूँ कि सर्विस सेंटर में क्या हो, वो देख लो। तो दोस्तों, सर्विस हो चुकी है और जो खर्चा आया वो आया है 2200 रुपये। उसमें से मैंने AMC ली थी 1200 की, तो वो आप ऑनलाइन देख लेना। और जो 1200 की ली थी, और उससे पहले अगर मैं AMC नहीं लेता तो 1800 रुपये का खर्चा आता। और उसमें से जैसे मैंने AMC ली, इसी सर्विस, पहली सर्विस यही जुड़ गई AMC के साथ। 3 सर्विस मिलती है इसमें। तो जुड़ने के बाद फिर वो जो 600 रुपये है 1800 में थे, वो कट गए, 1200 आ गया। तो उसमें से भी डिस्काउंट हो गया, और टोटल मेरा आया सर्विस का तो 1000 रुपये। और जो 1200 है वो खाली AMC के जुड़ गए। अब यही आया खर्चा। और सर्विस के लिए जो मैंने बोला था, वो बोला था कि कल मेरा क्लच एडजस्ट कर दो, RPM सेटिंग एडजस्ट कर दो, बस यही बोला था, ज़्यादा कुछ नहीं बोला था। और फिर उन्होंने वो भी कर दिया था, लीवर एडजस्ट कर दिया था क्लच का, और क्लच एडजस्ट कर दी थी। क्योंकि उससे पहले मैंने क्लच का काम करवाया था, पहले ही इस सर्विस होने से पहले नई क्लच प्लेट डलवाई थी। तो जो टॉप स्पीड थी इसकी कम आ रही थी, 126-27। तो मैंने अब एडजस्ट करवाने के बाद वो अब 131 तो आराम से चली जाती है। और उससे और भी जा रही थी, लेकिन आगे रास्ता ख़त्म हो रहा था, तो मैंने स्लो कर दी थी। तो फिर वो एडजस्ट तो से कर दी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे जाके बोले कि इसकी क्लच प्लेट ख़त्म। भाई, क्लच प्लेट नहीं डलवा रखी है, क्लच प्लेट ख़त्म कैसे हो जाएगी? मैं तो बिना बिना क्लच के गियर नहीं बदलता, क्लच दबा के गियर बदलता हूँ, बिना क्लच के गियर नहीं बदलता। कई बार कोई बदल देते हैं तो उससे भी क्लच प्लेट जल्दी चली जाती है, मैं तो वो भी नहीं करता। और फिर बोला कि इसमें बैरिंग में जो ग्रीसिंग है वो ग्रीसिंग डलेगी। मैंने तो पहले 1 महीने पहले मैं 3 बैरिंग डलवा चुका हूँ इसमें, बिल्कुल नए। और जब क्लच का काम करवाया था, नई क्लच प्लेट डलवाई थी, उसके 1 महीने बाद मैंने अगला व्हील बैरिंग चेंज करा लिया था। और उससे पहले तो मैंने कौन सेट की भी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, जो चैन टेंशनर वगैरह, सोकर वगैरह की है, वो उसकी वीडियो भी डाली हुई है। तो मैं उसका भी काम करवा चुका था। वो बोला कि कौन सी इसमें भी ग्रीसिंग होगी। सिंगारम के लिए बोला था, सिंगारम की तो मैं मान गया, वहाँ पे मैंने करवाई नहीं थी। तो करवा दूंगा भाई, कभी अगली बार करवा दूंगा अगर होगी तो यही था। और फिर मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो उन्होंने फ्यूल टैंक है वो ओपन कर दिया बिना पूछे, मेरे से बिना बताए। और फ्यूल टैंक ओपन कर दिया, मैं सामने खड़ा था, पूछा भी नहीं। एक बार पूछ तो लेते भाई, ओपन करूँ, इसका वो रबड़ है, ये हटी हुई है, ये चिपकानी है। तो निकालने के बाद बोले कि ये रबड़ चिपकानी है। तो निकालने के बाद बोले कि ये रबड़ चिपकानी। फ्यूल टैंक जब निकाल लिया, ऊपर से हटा दिया, तो बोले कि भाई रबड़ चिपकानी है। तो एल्फी मंगाई है, मेरे से एल्फी मंगाई थी, और वो मंगाई थी 20 रुपये की आई थी कुछ। वो तो चल कोई ना, मैं ले आया। मैं लेके आया तो वो बोले कि मेरे पास एल्फी रखी थी, तो मैंने वो लगा दी। इतने मैं लेके आया तो वो भाई टैंक इसमें उल्टा लगा मिला था मेरे को, और बोला मैंने कर दिया। अब सर्विस के बाद इसमें से प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अब मैं मीटर ऑन करता हूँ, ये स्विच ऑन है, ये फ्यूल पंप आवाज़ आएगी, इसके साथ एक और आवाज़ आएगी, नोट करना।
अब एक और करना। भाई एक और करना, अगर नहीं हुई होगी तो नोट। तो कुछ ऐसी कर कर आवाज़ आ रही है, अगर नोट की होगी तो पता भी लग, सुन भी लिया होगा। तो ऐसी कुछ आवाज़ आ रही थी। तो फिर मैंने बाद में कॉल भी किया था, तो वो दूसरा नंबर, पहला नंबर गलत दे दिया, दूसरा नंबर उठाया ही नहीं, पहले बोला रॉन्ग नंबर। बस इतना ही था। अगर जो सर्विस कराए तो अपने सामने खड़े होके करवाए, कहीं नहीं जाए। मैं भी नहीं गया था, बस वो एल्फी लेने के लिए उन्होंने भेज दिया। मैं तो बिल्कुल सामने खड़ा था, थोड़ा दूरी पे मेंटेन रखा था, लेकिन मेरे को दिख रहा था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उन्हीं में से उन्होंने गड़बड़ कर दी। पर आप ये मत दोहराना कि वो कहीं भेजे, कहीं मत जाना। चाहे बाहर जाके अपने सामने करवा लियो, पर वो बाहर भेजो, कहीं जाने को बोले कि वो ये सामान ला लो, ये लिया हो, हम नहीं लाएंगे, तो बाहर करवा लो, अपने बाइक सर्विस करा के वो बाहर करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं। पर अब 1 मिनट के लिए भी मत छोड़ो उसको, बस ये कह रहा था। और सर्विस से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, सर्विस बिल्कुल ओके हुई है। बस वो फ्यूल पंप की दिक्कत की थी, और वो खर्चा खाम खा का करवा रहे थे, तो जो कि मैंने नहीं किया। तो मेरे को बस ये लंबा रखना है और इतना रखना है जो ये जेब पे भारी ना पड़े। और मेरे को इनकी नॉलेज कुछ रहती है कि ये इतने का आता है, ये इतने का आता है। तो इसलिए मैं सर्विस में काम करवाया था, और मेरे को पता भी ये कितने का आता है, ये कितने का आता है, और ये क्या क्या मैंने चेंज कराया, मेरे को इतना पता रहता है। तो ये बस वीडियो के लिए इतना ही था। ठीक है, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और जो वॉशिंग की थी वो भी अच्छी की थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बस इतना ही था। ओके फ्रेंड्स, बाय।